खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान पर दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम लगाकर पृथ्वी के संतुलन को कायम करने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज शाहदरा नॉर्थ जोन झील पार्क वेलकम नवीन शाहदरा एमसीडी ऑफिस के पीछे नरसेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम लगाकर पृथ्वी को बचाने के महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति डाली गई। इस कार्यक्रम में नरसेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के साथ पर्यावरण संरक्षक वृक्ष मित्र बिफोर यू फाउंडेशन पर्यावरण मित्र के साथ साधु संतों की गरिमा में उपस्थिति में एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी ली गई। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि शाहदरा नॉर्थ जोन डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, निगम पार्षद रितेश सूजी, स्वामी श्री राजेश्वरन जी महाराज, महामंडलेश्वर राजेश ओझा जी महाराज, मणि बंसल, संस्था अध्यक्ष महेंद्र गोयल, योगेश गुप्ता के साथ समस्त टीम ने वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान एक पेड़ मां के नाम लगाकर उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी ली एवं लगभग 4000 से अधिक वृक्षारोपण कर संकल्प भी ले लिया। वहीं संस्था अध्यक्ष व उनकी टीम द्वारा आए हुए सम्मानित अतिथियों का अंग वस्त्र उड़ाकर पटका पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर महाअभियान में कहा कि हम सभी को एक पौधा मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी मां को सम्मान दे सकें। वहीं पृथ्वी वातावरण के संतुलन के लिए भी संतुलित पेड़ों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वृक्ष लगभग 9 जिंदगियां देने का काम करता है। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर पृथ्वी का संतुलन कायम करना चाहिए। आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ लगा रहे हो शंकर है, पीपर लगा रहे हो इसके फला अंग में ब्रह्मा है, वहाँ विष्णु है, महेश है, तुलसी लगा रहे हो साक्षात माता रानी का रूप है। यानी हमारी संस्कृति को और आम मनुष्य को देवी देवताओं का रूप दिखाकर इनको संरक्षित करने का संदेश दिया गया कि यानी जब हमारे को इसमें शंकर नजर आएगा, ब्रह्मा नजर आएगा, विष्णु नजर आएगा, महामाई नजर आएगी। जब तुलसी में एक तुलसी जिस घर में होती है ना, समझो वहां पर एक वैद्य घर में बैठा हुआ है, एक माँ घर में बैठी हुई है। तो वृक्षों के माध्यम से हरियाली, खुशहाली, देवी देवताओं का आशीर्वाद, जैसे आज हमारी नर सेवा नारायण सेवा संस्था ने एक वृक्ष माँ के नाम ये आयोजित किया है। हम शीघ्र ही इन सबके साथ अब आगे पितृपक्ष में पितरों के नाम पर दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पिंड दान करते हैं। मैं कहूँगा पितृ हमेशा हरियाली देते हैं, खुशहाली देते हैं। तो पितृ के नाम पर भी अब आगे एक मिशन चलाएंगे, पितृ के नाम पर भी पौधा रहेगा। मैं आप सबसे कहूँगा इन चैनलों के माध्यम से कि अपने अपने घर पर भी पौधा लगाएं और अपने जीवन का संकल्प लें, कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं। ओम नमो नारायण। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन का तत्वाधान में आज ये वृक्षारोपण है। अर्थात कहा गया है कि एक माँ के नाम वृक्ष लगाया जाता है। जैसे हमें जन्म प्राप्त होता है और जन्म लेने के बाद आप दिव्य कार्यों से सुशोभित होते हैं, ऐसे ही जब आप अपने जीवन में एक वृक्ष लगाते हैं और जब उसका पालन पोषण बड़ा करते हैं तो छाया देने लगता है। तो नर सेवा नारायण सेवा को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और बहुत सारे समूह के जो फाउंडेशन है सब लोग मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं। और इस कार्य में अमित बंसल जी हैं, धीरज यादव जी हैं, और नर नारायण सेवा के समस्त हमारे जो पदाधिकारीगण है, सभी भाई बहनें माताएं और हमारे जो धर्म गुरु हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। एक जागरूकता है, एक प्रेम का, स्नेह का ये समन्वय है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हम नर सेवा नारायण सेवा की बात करते हैं, अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आपको कैसे पता है कि वो वृक्ष चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। लगाने के बाद हमारा एक कर्तव्य होता है कि उस वृक्ष को देखना भी चाहिए, क्योंकि जब वृक्ष संचालित होगा, उसका पालन पोषण होगा, जब वो बड़ा होगा तभी छाया देगा। केवल लगा करके हम चले जाएं ये महत्वपूर्ण नहीं है।
उसका देख रेख भी 2 4 5 महीने करना आवश्यक है, जिससे कि छत्र छाया मिले, उसकी छाया मिले। और ये बहुत ही दिव्य कार्य है। इस दिव्य कार्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नर सेवा, नारायण सेवा, वृक्ष मित्र और काफी सारी संस्थाएं मिलकर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का पर्यावरण शताब्दी महोत्सव लॉन्च हुआ था और संस्था ने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। खुद भी लगाएंगे और उसे भी लगवाएंगे। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज बैनर भी लगा हुआ है और उसके अंतर्गत 4000 वृक्ष लगने हैं इस एरिया में। 1 पेड़ माँ के नाम, 1 पेड़ पिता के नाम, 1 पेड़ भगवान के नाम, 1 पेड़ गुरु के नाम, 1 पेड़ समाज के नाम, 1 पेड़ देश के नाम, 1 पेड़ अपने लिए। तो इस तरह से 9 पेड़ अगर लगाए तो 9 पेड़ों से 9 पेड़ आपने लगाए, आगे 9 लोगों को 9 पेड़ लगाने की प्रेरणा दी तो हमारा देश हरा भरा होगा, धरा हरा भरी होगी और संस्कृति हमारी बहुत अच्छी, संस्कृति से जुड़ने का भी हमें मौका मिलेगा। और आज हम तो जितने भी साल जी लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन मिल सके, शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके, शुद्ध हर चीज मिल सके, इसलिए कल्प वृक्ष लगाओ, गांव गांव गली गली कल्प वृक्ष की लहर अच्छी चली। शुरुआत होगी, अंदाजा लगा लो। जब मोदी जी ने बोला था कि 1 पेड़ माँ के नाम, सबकी भावना भी जुड़ी हुई है। और आज जो भी हमारा जीवन है, बिना जल और बिना वायु और बिना पौधे के, पेड़ पौधे के नहीं है। आयुर्वेद भी की जरूरत है आज टाइम पे, उसी से सब ये जो है आज चला हुआ है। करोड़ों बीज, मतलब सीड बॉल के नाम से हमारे पास अभी आए हैं, क्योंकि जहाँ पब्लिक नहीं पहुंच पाती थे तो पहाड़ों के लिए, लेकिन दिल्ली में जो जमुना जी है, जो हमारे यहाँ नाले बह रहे हैं, उसके साइडों में हम वो बो रहे हैं। फेंक भी देंगे तो वो हो जाएगी, वो गोबर और खाद के साथ में लिपटी हुई है वो। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जहाँ तक नर सेवा, नारायण सेवा और वृक्ष मित्र मंडल द्वारा जो है, ये मैं बधाई देता हूँ संस्था को भी। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बिना पेड़ के जीवन नहीं है। जो बाढ़ आ रही है, जो बादल फट रहे हैं, केवल उसी का कारण है कि पेड़ों की कमी हो गई है, हरियाली कमी हो गई है और हम लोग जो है बिल्डिंगें बना रहे हैं। पेड़ माँ के नाम, ये सुनने में ही बहुत अलग लगता है। पेड़ माँ के नाम तो लगा रहे हैं, माँ ने हमें पाला। और पेड़ क्या, इतनी आवश्यकता जन्म से चालू होकर और मृत्यु तक पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता रहती है। उसके लिए आज हमने यहाँ पर इतने सारे वृक्ष लगाए हैं। 80 वृक्ष हमने यहाँ पर लगाए हैं। एक पिछले वर्ष हमने यहाँ पर 75 पेड़ लगाए थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव बनाया था। और उन 75 वृक्षों में से 50 वृक्ष जीवित हैं और बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। और आज लगता है कि आज हम पेड़ लगाकर जाएंगे और इनका संरक्षण भी करेंगे। यहाँ पर आकर पानी देना, उनको संभालना, उनको देखना, ये बहुत बड़ा काम है। खाली पेड़ लगा देना ये काम नहीं है, पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करना ये बहुत बड़ा काम रहता है। भाई मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे साथ इतनी संस्थाएं आ गई, सब ने मिलकर यहाँ पर है, मेरे ख्याल से 100 के लगभग पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ हमारे आने वाले समय में काम आए। 4000 का भी संकल्प लिया गया। 4000 का आज साध्वी जी आए हैं, रितेश भाई जो बोल के गया है वो भी बोल के गया है भी 4000 पेड़ हम लोग इस साल के अंदर पूरे कर देंगे, इस महीने में पूरे कर देंगे। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और सारी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेड़ जो आज लगे हैं ना, वो फल वाले वृक्ष भी लगे हैं, जिससे पक्षी जो यहाँ से लुप्त हो गए हैं, वो पक्षी आकर उन फलों को खाएंगे और फल खाएंगे तो पक्षी रहने का, उनका खाने का जगह होगी तो वो रहने का स्थान भी यहीं बनाएंगे। आज 1 पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान 3-4 संस्थाएं मिलके कर रही हैं। उसमें वृक्ष मित्र, नर सेवा, नारायण सेवा, पर्यावरण मित्र, सारी संस्थाएं पर्यावरण के लिए काम करती हैं। आगे भी इसी तरह, वो अभी कह रहे थे कि हम कम से कम 3 से 4 हजार पेड़ का संकल्प ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1 पेड़ माँ के नाम, पूरा महीना हम लोगों ने, सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पेड़ लगाए हैं। इसी तरह आप संस्थाएं भी पेड़ लगा रही हैं। ये संस्थाएं तो पहले भी कई वर्षों से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। सनातन धर्म की आज नर सेवा, नारायण सेवा, पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष मित्र, पर्यावरण मित्र, बी फॉर यू, श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर, जैन समाज,
और अनेक संस्थाओं के साथ आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुबह सुबह रखा गया है और ये अति उत्तम है। बड़ी जर्नल सी बातें हैं। आप देखिए ना, दिल्ली में आप लोगों को घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी टूरिस्ट प्लेस में पहुंच जाते हैं, पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, कितना रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन वापस फिर वहीं का वहीं आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये रिलैक्स हमेशा आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं इस हरियाली को देखकर हमारे जीवन में खुशहाली का समावेश रहे, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि वृक्ष लगाओ और भविष्य बनाओ। और दूसरी बात याद रखना, हम सनातनी लोग हैं, हमारा अंतिम संस्कार भी जो होना है ना, लकड़ियों में होना है। कम से कम हम